बिहार में देखा जाए तो 13 जुलाई के बाद से ही कोई भी टर्फ लाइन या साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनते हुए नहीं दिखाई दिया, जिसके कारण देखा जा रहा है कि इस मानसून के सीजन में भी उमस भरी गर्मी सता रही है। और ख़ास करके खरीफ सीजन की मुख्य फसल जहाँ पे धान की खेती किया जाता है, वो कहीं ना कहीं हम देखें तो वो प्रभावित अब ज़रूर हो रहा है, क्योंकि अभी के जो हालात है वह देखा जाए तो अगले 3 दिन 4 दिन तक बिहार में कोई भी मानसून की एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, बल्कि ये देखें तो स्थानीय कुछ कारणों के वजह से हल्के से मध्यम बारिश कुछ स्थानों पर होने की संभावना है, लेकिन उस हल्के बारिश से हम देखें तो धान की खेती कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक बिहार में 35% तक कम बारिश 38 जिला का औसत देखा जाए तो कम हुआ है। किसी किसी ज़िलों में तो 50% से भी कम बारिश वहाँ पे हुआ है। तो इस समय भी जो मौसम पूर्वानुमान है आज का हम देखें तो जो मौसम विभाग के जो जारी किया है मौसम पूर्वानुमान, आज 30 जुलाई को देखें 8:30 सुबह से 31 जुलाई को 8:30 सुबह तक, तो ये जो पीला कलर दिखाई दे रहा है, खास करके हम देखें तो यहाँ इन जिलों में देखें तो मेघ गर्जन आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। बाकी अन्य जिलों जो हरे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कोई विशेष संभावना नहीं है। वही हम 31 जुलाई को देखें 8:30 सुबह से 1 अगस्त को 8:30 सुबह तक, तो बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, इन जिलों में हम देखें तो थोड़ा मेघ गर्जन आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। बाकी बिहार के अन्य जिलों में कोई विशेष अलर्ट जारी नहीं किया गया है। वही हम 1 अगस्त को देखें 8:30 सुबह से 2 अगस्त को 8:30 सुबह तक, तो ये जो पीला रंग आपको दिखाई दे रहा है इन जिलों में देखें खास करके तो आकाशीय बिजली गिरने की मेघ गर्जन के साथ संभावना है। वहीं 2 अगस्त से 8:30 सुबह से 4 अगस्त के 8:30 सुबह तक देखें तो बिहार के 38 जिलों में कहीं भी कुछ भी किसी प्रकार की कोई चेतावनी नहीं जारी किया गया है। वहीं आज बारिश की देखा जाए तो आज 23 जुलाई को 8:30 सुबह से 31 जुलाई को 8:30 बजे सुबह तक का बिहार के सभी जिलों में देखें तो कहीं ना कहीं हल्के बारिश का ही संभावना है कुछ स्थानों पे। बाकी देखा जाए तो कोई बारिश का विशेष अनुमान आज का पूर्वानुमान नहीं है। वहीं 31 तारीख को देखें तो भी बिहार में कुछ स्थानों पे ये जो आपको हल्के हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं इन जिलों में कुछ स्थानों पे हल्के बारिश होने की संभावना है। तो ये जो डार्क हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं ये SCT, इसका मतलब है कि अनेक स्थानों पे हल्के बारिश हो सकते हैं, और हल्के बारिश धान की खेती के लिए देखा जाए तो पर्याप्त नहीं होता है, वो भी कुछ या अनेक स्थानों पे होने की संभावना है। वहीं 1 अगस्त को भी देखें तो बिहार के 38 जिलों में कहीं भी मानसून की एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। कुछ स्थानों पे हल्के और कुछ स्थानों पे अनेक स्थानों पे कुछ जिलों के हल्के बारिश होने की संभावना है। अगर 2 अगस्त को देखें 8:30 सुबह से 3 अगस्त को 8:30 सुबह तक, तो भी बिहार में कोई विशेष बारिश की संभावना नहीं है। वही हल्के कुछ स्थानों या अनेक स्थानों पे हल्के बारिश की ही संभावना दिखाई दे रहा है। वहीं 3 अगस्त को भी देखें तो बिहार के सभी जिलों में कुछ स्थानों पे ही हल्के बारिश की संभावना दिखाई दे रहा है। यह मौसम पूर्वानुमान जो है मौसम विज्ञान केंद्र पटना के द्वारा जारी किया गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि गर्मी से अभी राहत जो है 1 अगस्त तक देखा जाए तो विशेष मिलने की संभावना नहीं है। सभी जिलों को हम देखें तो अधिकतम तापमान जो है खास करके दक्षिणी पश्चिमी बिहार का, जिसमें बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल आदि जिला आता है, यहाँ का अधिकतम तापमान अगर हम देखें तो 40-38 से
40 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान 1 अगस्त तक रहेगा। वहीं 1 अगस्त के बाद देखें तो यहाँ का तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं अन्य जिलों की हम बात करें तो वहाँ का जो अधिकतम तापमान अभी भी बना हुआ है वो 36 से 38 डिग्री के आसपास है। वहीं 2 और 3 अगस्त को देखें तापमान में थोड़ी सी कमी आने की संभावना है, तो वो भी 36 से 38 या कुछ जिलों में 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान रहने की संभावना है। आज का जो अधिकतम तापमान देखें तो सबसे अधिक सीतामढ़ी में 40.2 डिग्री सेल्सियस 30 जुलाई को अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं जैसे औरंगाबाद का देखें तो 37.7 डिग्री सेल्सियस, पटना का 36.7, छपरा का 36.4, दरभंगा का देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगवानपुर सहरसा का देखें तो 35.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान इस प्रकार का विभिन्न जिलों का दर्ज किया गया है। उनको जानकारी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।